कुछ लोगों का दिमाग तेज होता है, कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज होता है कि कंप्यूटर भी उनके आगे पानी मांगता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनके बारे में कहा जाता था कि कंप्यूटर भी उनके आगे फेल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी की। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही शकुंतला देवी जी के साथ भी हुआ। जब वो बहुत छोटी थी तब उनके पिताजी ने उनके इस टैलेंट को पहचान लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पिताजी जो सर्कस में काम किया करते थे, उन्होंने सर्कस में काम करना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने शकुंतला देवी के साथ शोज करने शुरू कर दिए, जहाँ पर शकुंतला देवी अपनी मैजिकल एबिलिटी शो किया करती थी। शोज का दौर जो उस समय शुरू हुआ वो सालों साल चलता रहा। दुनिया के तमाम देशों में शकुंतला देवी ने अपने टैलेंट का परचम फहरा दिया। शकुंतला देवी ने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन उनकी काबिलियत देखकर अच्छे अच्छे लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। आइए हम भी देखते हैं उनकी काबिलियत की कुछ झलकियां। तो शकुंतला देवी जब बहुत छोटी थी तभी वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब रूट्स बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया करती थी। दोस्तों 1988 में उनकी काबिलियत का, उनके टैलेंट का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में, और इस टेस्ट को कंडक्ट किया था साइकोलॉजिस्ट आर्थर जेनसन ने। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि शकुंतला देवी ने 8 अंकों की संख्या का क्यूब रूट सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में निकाल दिया था, जबकि 9 अंकों की संख्या का क्यूब रूट सिर्फ 5 सेकंड में और 10 अंकों की संख्या का क्यूब रूट सिर्फ 10 सेकंड में निकाल दिया था। तो क्यूब रूट निकालने में उनको महारत हासिल थी बचपन से ही। दोस्तों उनकी काबिलियत सिर्फ क्यूब रूट तक लिमिटेड नहीं थी। उसी स्टडी में उन्होंने 7th रूट तक फाइंड किया है, और छोटी मोटी संख्या नहीं, उन्होंने 33 अंकों की संख्या का 7th रूट फाइंड आउट किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स में। है ना कमाल की बात। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करने में उनका कोई सानी नहीं था। बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन वो चुटकियों में कर देती थी। जितना समय हमें किसी एक संख्या को देखने में और समझने में लगता है, उससे कहीं कम समय में वो उसका आंसर दे दिया करती थी। दोस्तों जून 18, 1980, जगह इंपीरियल कॉलेज। ये वो दिन और वो जगह थी जिसने शकुंतला देवी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। जी हाँ, शकुंतला देवी का नाम इसी दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। शकुंतला देवी ने उस दिन 13 अंकों की 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया, और जिसका जवाब उन्होंने दिया था सिर्फ और सिर्फ 28 सेकेंड्स में। इसके अलावा कैलेंडर कैलकुलेशन में भी वो माहिर थी। वो कैलेंडर की किसी भी डेट का दिन बहुत आसानी से बता दिया करती थी। इवन 1 सेंचुरी पीछे तक की कोई भी डेट उन्हें दी जाए, वो एग्जैक्ट दिन बता दिया करती थी। दोस्तों फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड के अलावा भी कई फील्ड्स में काम किया। अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बखूबी किया। एक मैथमेटिशियन के साथ साथ वह एक एस्ट्रोलॉजर भी थी। उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई किताबें भी लिखी, जिसमें उन्होंने यह समझाने की और बताने की कोशिश की कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे
कंप्यूटेशन फास्ट तरीके से कर सकते हैं। उनका हमेशा ये मानना था कि कंप्यूटर हमसे तेज़ नहीं है बल्कि हम कंप्यूटर से तेज़ हैं। उन्होंने एक क्राइम थ्रिलर भी लिखा, अ परफेक्ट मर्डर के नाम से। कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने चुनाव में भी अपने हाथ आजमाए। 1980 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और वो भी किसी ऐसी वैसी कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये और बात है कि वो चुनाव हार गई थी। इसके अलावा शकुंतला देवी ने एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी चर्चा में आती रहती है, द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। उन्होंने ये किताब 1977 में लिखी। अब आप सोचिए कि आज के समय में भी जब इस टॉपिक पर बात करना या लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो 1977 में क्या कंडीशन रही होगी। लेकिन उन्होंने सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए न सिर्फ इस किताब को लिखा, बल्कि होमोसेक्सुअल्स की समस्याओं को, उनके जीवन में आ रहे तमाम तरह की बातों को उन्होंने खुल करके रखा। 21 अप्रैल 2013 को 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी काबिलियत से न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। उन्होंने ये साबित किया कि कंप्यूटर हमसे तेज़ नहीं, बल्कि हम भी कंप्यूटर से तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने हमको नहीं, हमने कंप्यूटर को बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू।